स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का सुपर फेवरेट शो राधा कृष्ण में आज रात क्या होने वाला है, कौन सा नया मोड़ लेकर आएगी राधा कृष्ण की कहानी, यही बात हम आपको बताने के लिए हाजिर हैं। कल रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आप सब ने देखा ही कि कैसे द्रौपदी से दिए वचन के मुताबिक श्री कृष्ण राजा द्रुपद से बात करने के लिए जाते हैं और उन्हें एक बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आखिर द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, कितनी मुश्किल परेशानियों के बाद राजा द्रुपद ने उन्हें पाया है और क्या उसका विवाह ऐसे ही किसी के साथ कर देंगे जिसके साथ द्रौपदी विवाह नहीं करना चाहती। और आज रात आप इसी सीन को कंटिन्यू होते देखेंगे जहां फाइनली श्री कृष्ण राजा द्रुपद को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि द्रौपदी को उसके जीवन साथी चुनने का हक दिया जाना चाहिए और द्रौपदी की शादी को स्वयंवर में श्री कृष्ण अपनी बातों से बहुत ही खूबसूरती के साथ ढाल देंगे। और इसके बाद राजा द्रुपद ऐलान करते हुए आएंगे नजर कि मेरी बेटी का स्वयंवर होगा, वो खुद अपना वर चुनेगी और दुनिया का, पूरे भारतवर्ष का जो सबसे योग्य पुरुष होगा वही उसका जीवन साथी बनेगा। ये बड़ी परेशानी निपटाने के बाद दाऊ श्री कृष्ण की काफ़ी सारी तारीफ करते यहाँ पर आएंगे नज़र और कहेंगे कि चलो अब जब सब कुछ समेट ही लिया है तुमने तो क्यों ना द्रौपदी को जाकर ये खुशखबरी सुनाए। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण दाऊ को रोकते हुए आएंगे नज़र और कहेंगे कि नहीं बलराम दाऊ, ये वक्त द्रौपदी से मिलने का नहीं बल्कि किसी और से मिलने का है। तो वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अयन और उसकी बहन मिलकर राधा को एक बार फिर से टॉर्चर करने के लिए पहुंच जाएंगे गौशाला। वहां पर हाथों में लड्डू लेकर पहुंचेंगे ये दोनों और राधा को कहेंगे कि लो तुम भी मुंह मीठा कर लो क्योंकि अब बरसाना का नया मुखिया मैं हूँ और बाबा और मेरे गांव वासियों की कृपा से अब से मुखिया मैं ही रहूँगा और तुम्हारा दंड भी मैं ही निश्चित करूँगा कि आखिर तुम कृष्ण से जो अपना प्रेम संबंध बताती हो वो अशुद्ध है, मलिन है। ये कबूल करने के बाद अगर तुम ये बात गांव वाले के सामने कह देती हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा राधा। जब श्री कृष्ण के बारे में बात होती है तब राधा अयन को एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कोई भी मलिन नहीं है, बहुत ही पारिशुद्ध है और उनका प्रेम बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अयन यहाँ पर राधा को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें जो कुछ कहना है मैं कल सबके सामने सभा में ही सुनूंगा, उससे पहले तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकती। ये कहकर वहाँ से जटिला और अयन दोनों चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही राधा उन दोनों की बातें सुन रही होती है, कड़वी बातों को सहन कर रही होती है, वहाँ उसके कानों में मधुर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है और वो दौड़कर उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ श्री कृष्ण राधा के साथ मिलकर रास किया करते थे। जैसे ही राधा रानी वहाँ पहुँचती हैं, देखती हैं कि श्री कृष्ण झूले पर बैठकर अपनी मधुर मनमोहक बांसुरी बजा रही हैं और राधा रानी भी उनके पास जाकर झूले पर बैठ जाती हैं। फिर इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और राधा रानी अपना दुख बताती हैं कृष्ण को कि कैसे अयन चाहता है कि वो अपने और कृष्ण के प्रेम को अशुद्ध बताकर गांव वालों के सामने गलती कबूल कर ले। अब राधा रानी कृष्ण से सुझाव मांगती हैं कि तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, एक और है मेरा घर तो दूसरी ओर हो तुम जो मेरी ज़िंदगी के सब कुछ हो। तो यहाँ श्री कृष्ण हमेशा की तरह अपनी नई लीला दिखाते हुए राधा रानी से कहते हैं कि जो अयन और उग्रपद्र बाबा चाहते हैं तुम वही करो राधा। गांव वालों के सामने कबूल कर लो कि कृष्ण से प्रेम करके तुमसे थोड़ी भूल हो गई है। राधा ये सवाल का जवाब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, शॉक्ड रह जाती हैं और वो कृष्ण से ये कहती हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि हमारा प्रेम तो पारिशुद्ध है। इस बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो प्रेम है ऐसा कहने से ना तो ख़त्म हो जाएगा और ना ही हमारा रिश्ता मलिन हो जाएगा, लेकिन अभी समय की मांग यही है कि तुम इस तरीके का बात गांव वालों के सामने कह दो क्योंकि यही तुम्हारे लिए और सबके लिए सही होगा। राधा कृष्ण की बात भला कैसे टाल सकती हैं, बिना सवाल जवाब करे राधा इस बात पर हामी भरती हैं और फिर वो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुमसे विदा लेने का समय आ गया है राधा, क्योंकि मुझे कोई और भी याद कर रहा है। वहाँ दूसरी
तरफ श्री कृष्ण राधा से मिलने के बाद पहुंच जाते हैं द्रौपदी के पास और द्रौपदी उनसे बहुत बहुत धन्यवाद कहती आती है नज़र। जो उसके विवाह को स्वयंवर में तब्दील करा है श्री कृष्ण ने, उसके लिए वो अपना वचन भी पूरा करने के लिए हाजिर हो जाती है और श्री कृष्ण से कहती है, अब मैं घोषणा करती हूँ कि आप मेरे परम सखा हैं, जिसको मैं कभी भी ना नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ कृष्ण और द्रौपदी के बीच में कुछ खूबसूरत बातें होती हैं। कृष्ण द्रौपदी को आने वाले कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञात करवाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा आने वाले कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से द्रौपदी का स्वयंवर रचा जाएगा और क्या ट्विस्ट टर्न आएंगे कि हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में बहुत जल्द।